मैं अपने मोहल्ले में टहलते हुए अपने घर की तरफ आ रहा था। अचानक मेरे कानों में आवाज आई, अब्दुल कादिर बड़ा होके क्या बनना चाहता है? आशिक की महबूब। यह दास्तान तकरीबन 30% लोगों को याद अजबर होगी। रिवर्स करता हूं, सुने आप। कहते हैं, ऐ मेरे मौला, कैसी आवाज है? आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर बड़ा होके क्या बनना चाहता है? आशिक की महबूब। सरकार गौसे आजम रोते हुए घर वापस आए, अपनी माँ की गोद से लिपट गए। लिपट के बोले, अम्मी अभी अभी आवाज आई है। बोले, कैसी आवाज आई है? बोले, आवाज आई है, ऐ अब्दुल कादिर बड़ा होके क्या बनेगा? आशिक बनेगा कि महबूब बनेगा? आपकी माँ ने कहा, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, करीब में एक दरवेश रहता है, जाके उससे पूछो कि मैं बड़ा होके क्या बनूं, आशिक बनूं कि महबूब बनूं। हुजूर गौस पाक उसके पास तशरीफ ले गए। वो गंदगी के ढेर पर पड़ा हुआ फकीर बैठा हुआ था। गौस पाक ने उसे सलाम किया, उसने जवाब दिया। गौस पाक फरमाते हैं, मुझे अल्लाह की बारगाह से हुक्म मिला है, बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? ये आर्ट साइड की साइंस साइड, तो बीएमएस चाहता है कि एमबीबीएस चाहता है, तो इंटर के बाद इधर डॉक्टरेट की तरफ आना चाहता है कि एलएलबी करना चाहता है। समझ गए आप? आशिक बनना चाहता है कि महबूब बनना चाहता है। उस दरवेश ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर वापस चले जाओ, कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, रातें मेरी बड़ी रो के गुजरी, सुबह हुई, जल्दी से उठा, माँ से इजाजत लिए मैं दौड़ा हुआ उसी गंदगी के ढेर पे गया जहां वो दरवेश बैठा हुआ अल्लाहू 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 के नारे लगा रहा। जब मैं गया तो जगह वही थी लेकिन वो नहीं था। मैंने कहा लोगों से, भाई वो कहां चले गए कलंदर जो यहां पर रहते थे? लोगों ने कहा वो कल मर गए। मैंने कहा कल मर गए? बोले हाँ वो मर गए। मैंने कहा क्यों, कैसे? बोले बस इंतकाल हो गया। बोले मैंने कहा उनकी मिट्टी कहां हुई? लोगों ने कहा कि हमें पता ही नहीं था उनका धर्म क्या है, मजहब क्या है। इश्क कुर्बानी मांगता है। बोले फिर? बोले उनके पैरों में रस्सी बांध करके उन्हें घसीट करके बाहर फेंक दिया गया। चील कौवे उनकी लाश को खा रहे हैं। अल्लाह का वली है वो। मेरे घर पे किताब रखी है, चलें मेरे साथ या बाद में आएगा, उसमें यह तक लिखा हुआ है, कुत्ते तक उनकी लाश को नोच के खा रहे हैं। इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। मेहनतें करनी पड़ती हैं, रुसवाइयां झेलनी पड़ती हैं, आजमाइश की राह का मुसाफिर बनना पड़ता है, तब जाके अल्लाह किसी को विलायत की सर्टिफिकेट अता फरमाता है। ये 600-700 रुपए किलो का गोश्त खा के नमाजें छोड़ करके आप विलायत की पोस्ट पर हम और आप नहीं जा सकते। अल्लाह मेहनतें करने वालों को अपनी राह का मुसाफिर बनाता है। हुजूर गौसे आज़म फरमाया, अच्छा वो है कहां? बोले उसके पैर में रस्सियां बांधकर उसे फेंक दिया गया। सरकार गौसे आज़म को जलाल आ गया, आप वहां पे तशरीफ ले गए, उसकी लाश को चील कौवे नोच के खा रहे थे। सरकार गौसे आज़म ने देखा तो आंखें अश्क बाहर हो गई। आपने फरमाया, है मर्दे खुदा, मुर्दा पड़ा हुआ है, तूने कल मुझसे कहा था कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा, और कल ही तुम निकल गए। वली वादा खिलाफ नहीं होता, वली वादा वफा करता है, वादा शिकन नहीं होता, वादा तोड़ता नहीं है। यह क्या तरीका है? कल तो कहा कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा, और आप कल ही निकल लिए। उस नोची हुई लाश से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर मैंने कहा था कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा, तुम्हारा सवाल क्या है? गौस पाक फरमाते मैं आशिक बनूं कि महबूब बनूं? उस नोची हुई लाश से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर अगर महबूब बनोगे तो महबूब जो बनता है उसकी नाज, उसके नखरे बड़े बर्दाश्त किए जाते हैं। जैसे दामाद, महबूब की नाज बर्दारी की जाती है, महबूब को लोग बड़े लाड और प्यार से रखते हैं, महबूब की बड़ी आवभगत होती है, उसके जुब्बा और दस्तार का लिहाज किया जाता है, उसकी जूतियों को लोग चूमते हैं। और अगर आशिक बनना चाहते हो तो ऐ अब्दुल कादिर देख लो, तुम्हारे सामने आशिक की लाश पड़ी हुई, कफन तक मुयस्सर नहीं आया, एक कब्र की जगह भी नहीं मिली, किसी ने फातिहा पढ़ने की कोशिश भी नहीं की, और मुझे चील कौवे खा रहे हैं। मेहनतें करनी पड़ती है मेरे दोस्तों, मुर्गा मुसल्लम का करके एसी में सोना, हीटर में सोना, ये आसान काम है, लेकिन अल्लाह नहीं मिलता, मेहनतें करनी पड़ती हैं। समझे आप? मेरे इमाम ने कहा था, इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह, मालूम क्या किया? आपने अपने दोनों हाथों को उठाया। जब मैंने ये जुमला पढ़ा ना तो मैं किताब रोते रोते रख दिया था, मैं आगे नहीं पढ़ पाया, बाद मैंने पढ़ा। हुजूर गौसे आजम ने अपने हाथों को उठाया और उठा के फरमाया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, ऐ कलंदर सुन, नोची हुई लाश से सुन, अगर आशिक बनने में इतनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है तो फिर अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा।
रखी। गौस पाक फरमाते जैसे मैं घर से बाहर निकला ना, मेरी माँ ने कहा ताल अब्दुल कादिर, ताल ताल ताल, इधर इधर आ। गौस पाक पलटे, फरमाया क्या बात है? माँ ने कहा मेरे बेटे अब्दुल कादिर, तेरे बाप ने एक तोहफा, एक अमानत मेरे नाम रखी है, वो तेरी है। गौस पाक फरमाते हैं मेरी माँ वो अमानत क्या है? तो माँ कहती एक वजीफा है जो तेरे बाप ने मुझे दिया था, कहा था मेरा बेटा अब्दुल कादिर बड़ा हो जाए तो ये वजीफा उसे दे देना। सरकार गौस आजम फरमाते मैं अपनी माँ के करीब आया, मुझे मेरी माँ ने वजीफा बताया। मालूम है ये वजीफा आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले मुझे बगदाद शरीफ में एक बुजुर्ग ने बताया था। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो बता दूं, जिस बुजुर्ग ने मुझे ये वजीफा बताया था 25,000 गैर मुस्लिमों ने उन्हें देख के इस्लाम कबूल किया है। 25 लोग फिर से सुभान अल्लाह कहते हैं। ये वजीफा मैंने बहुत लोगों को बताया है, हकीकत यही है। इस वजीफे को पढ़ने का तरीका है कि हर नमाज के बाद 11 मरतबे, उधर से रिकॉर्ड कर लें, इस वजीफे को हर नमाज के बाद 11 मरतबे या दिन में कम से कम 111 मरतबे मेरी माँ बहनें आप भी पढ़ा करें। मालूम है इस वजीफे की बरकत से बहुत लोगों ने कहा आसिफ भाई ये वजीफा इतना शूट करता है कि हुजूर गौस पाक की ख्वाब में ज़ियारत तक हो गई है। लोग कहते इतना मुबारक वजीफा है, बस गीबत से बचा जाए, गीबत से बचा जाए, गीबत से बचा जाए। सरकार गौस आजम फरमाते मुझे मेरी माँ ने वजीफा बताया था। आप भी इस वजीफे को पढ़ लें मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऊंची आवाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफी कसत्तुल काफी वजत्तुल काफी कफानिल काफी लिकुल्ल काफी व निअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द। बस गौस पाक फरमाते हैं विलायत की दुनिया में मेरा जो प्रमोशन हुआ है इसी वजीफे की बुनियाद पर हुआ। फिर आपने फरमाया था ऐ लोगों सुनो, मैं 90 साल के आसपास का हो गया हूं, 91 ईयर्स मेरी होने वाली। 51वें साल गौस पाक वफात जाहिरी पा गए। फरमाते हैं गौसे आजम सरकार मैं बुढ़ापे की वजह से, ज़ोफ की वजह से सारे वजीफे पढ़ना मैंने बंद कर दिया, लेकिन वो वजीफा मैंने पढ़ना बंद नहीं किया जो मुझे मेरी माँ ने बताए थे। वो यही वजीफा है, पढ़ोगे इंशाअल्लाह।